वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगमबाड़ी मठ में पूजा अर्चना की। इस मौके पर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। पीएम वाराणसी में 30 से ज़ायद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। समर्पित हो चुका है। आज यहां जो ये स्मृति स्थल बना है, उद्यान बना है, उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इससे आने वाली पीढ़ियों को भी दीनदयाल जी के आचार और विचार से प्रेरणा मिलती रहेगी। भाई और बहनों, जिनके दिल में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, दबे कुचले समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए दर्द है, अनुकंपा है, ऐसे सभी के लिए ये भूमि प्रेरणा भूमि है, प्रेरणा स्थली है। जो देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, जिनके जीवन में दल से ऊपर देश है, स्व के बदले समष्टि की चिंता है, ऐसे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए देश के कोटि कोटि जनों के लिए ये एक तीर्थ क्षेत्र है, जहां से देश के लिए जीने की, देश के लिए जूझने की और देश के लिए जीवन खपाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं आज इस धरती को नमन करता हूं, इस पुण्यात्मा को नमन करता हूं और मुझे विश्वास है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा जहां भी होगी, हमें निरंतर आशीर्वाद देती रहती है, हमें निरंतर प्रेरणा देती रहती है, क्योंकि हम समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए हम अपना जीवन खपाएं। उनकी सेवा के लिए हमें जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका पूरी तरह निर्वाह करें। साथियों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, यानी जो समाज की आखिरी पंक्ति में है उसका उदय। 21वीं सदी का भारत इसी विचार से प्रेरणा लेते हुए अंत्योदय के लिए काम कर रहा है। जो विकास की आखिरी पायदान पर है, उसे विकास की पहली पायदान पर लाने के लिए काम हो रहा है। चाहे वो पूर्वांचल हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर पूर्व हो, देश के 100 से ज्यादा आकांक्षी जिले, सभी क्षेत्रों में विकास के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज इस पवित्र अवसर पर वाराणसी सहित पूर्वांचल को लाभ पहुंचाने वाली 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें बड़े अस्पताल भी हैं, स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी हैं, सड़कें भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, पानी की योजनाएं भी हैं, पार्क भी हैं, शहर को और सुंदर बनाने वाले प्रोजेक्ट भी हैं। सामान्य मानवी के लिए
स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, आस्था और रोजगार से जुड़ी इन तमाम परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, वाराणसी और पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये तमाम प्रोजेक्ट बीते 5 वर्षों से काशी सहित संपूर्ण पूर्वांचल में चल रहे कायाकल्प का संकल्प का एक अटूट हिस्सा है। इन वर्षों में वाराणसी जनपद में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य या तो पूरे हो चुके हैं या काम तेज गति से चल रहा है। देवी अहल्याबाई होलकर के बाद इतने बड़े पैमाने पर काशी नगरी के विकास के कार्य हो रहे हैं तो उसके पीछे महादेव की ही इच्छा है, बाबा भोले का ही आशीर्वाद है। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि बाबा ने इन कार्यों के लिए हम सबको एक दायित्व दिया है, जिम्मेवारी दी है। इन कार्यों का बहुत बड़ा लाभ बनारस सहित पूरे पूर्वांचल को मिल रहा है। विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सड़क, हाईवे, वाटरवे, रेलवे को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर योगी जी की टीम तेजी से काम कर रही है। बहुत जल्द इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। आज यहां चौका घाट लहरतारा मार्ग पर बने पुल का लोकार्पण भी हो गया। पहले की स्थिति क्या थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैंट रेलवे स्टेशन हो, बीएचयू हो, बस स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, इन सभी जगहों तक आने जाने में कितनी समस्या होती थी, कितना जाम लगता था। अब तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर आज उन्होंने जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और अपने सरकार के कामों को भी गिनवाया है। और अब आइए रुख करेंगे दिल्ली।